मेरा ये शुरू से ही मतलब थोड़ा सा जब मैं तो समझदार हुआ, लगभग मेरा समझना 14-15 साल हुआ, तो स्कूल में ही मैं थोड़ा अपने मन में दोस्तों के साथ में थोड़ा गाना मतलब गाना बजाना करता था। लोग जो भी मेरा दोस्त वगैरह जो भी थे वो लोग कितना बार हमको क्लास में खड़ा कर देते थे, जो भाई गा। अरे ये बचपने से आपका शौक था? मतलब गाना गाओ, ऐसे स्कूल में क्लास में खड़ा कर देता था। लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं कहीं पर भी गाना गा सकूं। ठीक है, मतलब एक तरह से समझिए ना, मेरे अंदर जो है ना आत्मसम्मान की बहुत कमी थी। एक प्रकार से मैं मतलब बहुत डरा सहमा हुआ लड़का था, एकदम शांत से बैठा हूँ। जैसे अभी भी आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का बहुत योगदान है, इतना समझ लीजिए। 2014-15 से हम देख रहे हैं लगातार, जैसे आप अभी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पे जाइए, फेसबुक आईडी बनाइए, वहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का नहीं कास्ट पूछा जाएगा, नहीं आपसे ऊंच नीच का कोई भेदभाव रहेगा। ट्रैक से जो भी लड़का बनाता था वो एक बार क्या कि गाना जब भी आया था तो रखिया के काजल हमर जान ले गई, विदेशी लाल यादव का था, और वो ट्रैक बनाया हुआ था डीजे विकास, जो गोपालगंज का लड़का था। मुझे जैसा नॉलेज है, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ से डीजे ट्रैक स्टार्ट हो गया, और वहाँ से एकाएक तब तक जो है यूट्यूब भी अपना रैंकिंग पर करना शुरू कर दिया था वहीं से। और क्या हुआ ना, जगह जगह जो है स्टूडियो खुलना शुरू हो गया। दोस्तों अभी हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर गुड्डू जी है, और काफ़ी दिनों से इनसे हम मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रहा था। संजोग बस आज गुड्डू जी हमारे साथ है, तो चलिए गुड्डू जी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गुड्डू जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग हमें अभी देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। अच्छा, कैसे हैं गुड्डू जी? बहुत अच्छे हैं, अपना बताइए। अपना भी ठीक ठाक है। आपसे बहुत दिन से मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं होता। आज अपने दोनों का मुलाकात हुआ है जी। चलिए गुड्डू जी, आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, जैसे अभी आप बताए मुलाकात के बारे में, तो जिस स्थान पे अभी हम लोग हैं, ये स्थान जैसे माँ गायत्री स्टूडियो मधेपुर ब्रांच के यहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ पर हमेशा मेरा आना जाना लगा रहता है, और आपका भी रहता है। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, जो भैया का जो बर्थडे था उस अवसर पे आप भी आ गए, और हम दोनों का यहाँ पर मुलाकात हो गया। अभी जो है साक्षात्कार हो रहा है, तो ठीक है, अभी चलते अपना जर्नी के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कल जो है पावर स्टार धर्मेंद्र निर्मलिया का बर्थडे था, और उन्हीं में हम लोग सब आए हुए थे, और तमाम लोग, और इसी में गुड्डू जी भी आए हुए थे, तो हम लोगों का मुलाकात हुआ। तो जो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी, तो देखिए, पहले तो मैं इतना बता देता हूँ, मेरा जर्नी जो है, पहले मेरा जो ड्रीम था एक तरह से वो सिंगिंग था। और अगर हिंट में आप लोगों को बता दूं, तो सबसे पहले अभी आप लोग रिसेंटली अभी गाना सुने होंगे हमारे मैथिली के पावर स्टार धर्मेंद्र निर्मलिया भैया जी का, पगली घूमे वो मिथिला हाट। ठीक है, तो इसका जो म्यूजिक आप लोग सुने हुए थे, म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों ने जो गाना सुना, उसका म्यूजिक जो है मैंने ही यहाँ पर बनाया हुआ था। और इससे पहले भी जब इनसे मैंने बात शुरुआत किया था, शुरू से ही इनके साथ मेरा बना था। और वैसे भी देखिए, एक तरह से ऐसा भी नहीं है कि इनके साथ मेरा सिंगिंग या फिर म्यूजिक को लेकर ही इतना है, इतना नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब व्यवहारिक रिश्ता है, सीधा इतना समझ लीजिए। और इनके साथ हम जब भी जुड़े हैं इस लाइन में, तब से जो है बहुत ऐसा गाना है, जैसे कि जब हम डीजे ट्रैक बना रहे थे शुरू से, तो उस टाइम से भी मेरा बहुत ऐसा गाना था जो मतलब समझिए 50 मिलियन वायरल हुआ था। जैसे कि है गे जान कहिया तोहर शादी है, तो हमारा कनावे छे जहिना, काफ़ी लोग इसको पसंद किए। जी। तो ये सब जो था, इसको हम एक तरह से समझिए ना आप, डीजे ट्रैक था, ठीक है, तो उसको हम म्यूजिक ही बोलेंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ से हमारा जो है मतलब पहचान मान लीजिए, लोग जो है वहाँ से मुझे यहाँ ढूंढना शुरू कर दिए थे, और वहीं से मैंने जो है अपना पहचान और कोशिश किया, जो अच्छे से अच्छे वर्क के माध्यम से लोगों के सामने में अपने मुकाम को इसी तरह से काबिल एक तरह से बनाने की कोशिश करूँ। ऐसा मेरा शुरू से ऐसा प्रयास था। और देखिए, पहली बार मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर नर्वस भी हो रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है गुड्डू जी, एक बात बताइए, बचपन से जब आपका सपना होगा कुछ कि हम पढ़ लिख करके, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम पढ़ लिख करके कुछ बने, कोई अधिकारी बने, लेकिन आपका क्या सपना था? आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है?
देखिए सपना का अगर बात करिएगा ना, तो जिस तरह से हम लोग पहले देखिए स्टेट लेवल पे आप बात कर लेते हैं, हम लोग बिहार से हैं, और जिस तरह से हम लोगों का जैसे बैकग्राउंड है एक प्रकार से अगर देखा जाए, तो अगर देखिएगा सपना तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। वैसे भी जो मेरा मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड है वो मतलब बहुत पिछड़े हैं हम लोग एक तरह से, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी सपना नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। जैसा हम लोगों में चलता है, कोई एजुकेशन नहीं, किसी भी प्रकार का मतलब रोजगार ये सब के बारे में हम लोग तो सोचते नहीं है। पहले बात हम लोग का जैसे चलते आ रहा है इतनों सालों से, हम लोग का जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से समझिए ना परंपरा बन गया है। और जो लोग एजुकेशन को पकड़ करके रखे हुए हैं, वो अभी भी जो है इस चीज़ को एक तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें अगर एक तरह से दब रहे हैं तो हम ही लोग दब रहे हैं एक प्रकार से। अभी ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ बिहार लेवल पर बात बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो मेरा सपना वैसे कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब मान लीजिए हम 5 भाई बहन थे, वहाँ से जैसे शुरुआत से ही लोग जैसे नहीं होता है हंसी मजाक में तो बोलता था कि सबको तो देखते हैं लेकिन तुम जो हो मतलब अलग रहते थे, अलग में ही मैं मतलब कारीगरी कुछ ना कुछ करता रहता था, मतलब कुछ ढोलक ही बजाना शुरू कर देते थे, तो कुछ भी ऐसा वहीं से जो है मैं मतलब एक तरह से मन में ही कुछ मतलब गाना वाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था। और जैसे हम लोगों में होता है एक प्रकार से देखते ही हैं, मान लीजिए साजबाज हुआ, इस प्रकार से गाना वाना वगैरह वगैरह, तो ऐसा मैं सोचा हुआ था। लेकिन ये नहीं सोचा हुआ था कि आज अभी के टाइम में आकर के सीधा म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊंगा। और अभी का जैसे ये अभी का जैसे सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पर, जैसे अभी भी आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का बहुत योगदान है, इतना समझ लीजिए। 2014-15 से हम देख रहे हैं लगातार, जैसे आप अभी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पे जाइए, फेसबुक आईडी बनाइए, वहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का नहीं कास्ट पूछा जाएगा, नहीं आपसे ऊंच नीच का कोई भेदभाव रहेगा। तो वहीं से ये जो है, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये मतलब समझिए ना नया एक तरह से रास्ता ये जो है सबके लिए समानता से यहाँ पर शुरुआत हो चुका है। और मेरा ये शुरू से ही मतलब थोड़ा सा जब मैं तो समझदार हुआ, लगभग मेरा समझिए ना 14-15 साल हुआ, तो स्कूल में ही मैं थोड़ा अपने मन में दोस्तों के साथ में थोड़ा गाना मतलब गाना बजाना करता था। लोग जो भी मेरा दोस्त वगैरह जो भी थे वो लोग कितना बार हमको क्लास में खड़ा कर देते थे, जो भाई गा। अरे कि बचपने से आपका शौक था? मतलब गाना गाओ, ऐसे स्कूल में क्लास में खड़ा कर देता था। लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं कहीं पर भी गाना गा सकूं, ठीक है। मतलब एक तरह से समझिए ना मेरे अंदर जो है ना आत्मसम्मान की बहुत कमी थी एक प्रकार से। मैं मतलब बहुत डरा सहमा हुआ लड़का था, एकदम शान से बैठा हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा मतलब अलग से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। जब मैं 8वीं में गया, अब यहाँ से हो सकता है आप लोग थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, चलिए अब यहाँ से आप थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जब मैं 8वीं क्लास में गया, वहाँ से जो है मैं सुना लगभग समझिए 2014-15 से एक नया जनरेशन का मतलब एक तरह से उत्थान हुआ, जहाँ से जैसे डीजे ये सब जो चलता था, ओल्ड गाने को डीजे मिक्सिंग करके बजाना, ये नाम वो नाम, डीजे फलना डीजे, ये सब चलता था। तो वहाँ से मेरा जो है शौक एक तरह से जागा अंदर यार ये क्या है, मतलब 2008 ईस्वी से आपको लगा? 8 से नहीं, मतलब 14-15 से लगभग। तो यहाँ से जब गाना ना मैं सुनता था डीजे ये वो, तो मेरे अंदर भी ये शौक था, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बता दिया मेरा ये शौक था कि मैं भी गाना गाऊं। तो कहीं ना कहीं ये भी डीजे जो ये सब मिक्सिंग होता था, ये भी तो इंटरटेनमेंट ही कैटेगरी में आता था। तो मैं ऐसा सोचा कि यार मैं भी काश मैं भी ये बना पाता, बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, है ना, नहीं कोई कंप्यूटर था, नहीं कोई लैपटॉप था, और नहीं उतना मेरे पास ज्ञान था कि मैं उस चीज़ को कर सकूँ, ये सब नहीं था। तो इसके लिए मैं क्या करता था, चौक पे जैसे मैं रहता था, इधर उधर घूमता टहलता था, तो वहाँ पर ही एक दुकान था, ठीक है, मेरा दोस्त था, एक दुकान था, तो उस दुकान में मैं रहा कुछ दिन रहा वहाँ पर रहा। उस दुकान पर रहने के बाद एक सॉफ्टवेयर आता था, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी डीजे मिक्सिंग गाना सब चलता था, उसको वेबसाइट के माध्यम से, उस टाइम में समझिए ना यूट्यूब उतना हाई लेवल पे नहीं था, ठीक है, 2014 में लगभग। तो वहाँ से उस डीजे सॉन्ग सबको डाउनलोड करके वहाँ से उसको वो जो बनाया रहता था ओरिजिनल ओनर, उसका नाम वहाँ से कट करके हाँ मैं अपना नाम लगा देता था। जबकि मान लीजिए एक अगर देखा जाए तो कोई और ही उसका हकदार था, बट मैं ऐसा ही करता था क्योंकि ये मेरे अंदर शौक था और उतना नॉलेज भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे ही डीजे मिक्सिंग करता गया और अपना सबको भरता था।
चौक चौराहा पे जा करके सबको देता था कि भाई लो थोड़ा ये लो। जनरेटर पे जैसे बाजा वाजा नहीं होता ट्रॉली वगैरह, तो वहाँ पर जा करके मैं वहाँ पर बजाता था अपना डीजे। फाइनली लगा कैसे कि आपको किस क्षेत्र में आ रहे हैं तो ऐसे ही मैं बजाता चला गया। बजाते बजाते डीजे मिक्सिंग जो है एक तरह से समझिए ना, तब आ गया एकदम बिहार लेवल पे, चरम सीमा पे आ गया। शुरुआत में तो पहले जैसे होता है डीजे मिक्सिंग का मतलब होता है जैसे बहुत बड़ा बड़ा सेटअप रहता है, उस तरह से डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी, ठीक है। तो डीजे मतलब ऐसे होता था। लेकिन जैसे ये FL स्टूडियो के माध्यम से, वर्चुअल डीजे के माध्यम से मतलब लोग जैसे बनाना शुरू कर दिया, तो अब आया यहाँ पर बिहार का बारी। बिहार में ये जो है चरम सीमा पे आने लगा। अब बिहार में जैसे डीजे मिक्सिंग स्टार्ट हुआ, तो अब ये जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब समझिए ना एक न एक बंदे का नाम आना शुरू हो गया था। फलना डीजे गोपालगंज, फलना डीजे सिवान, लेकिन मधुबनी से कोई नहीं था। अच्छा। दरभंगा से भी कोई नहीं था। मैं सोचा यार पता नहीं काश अगर मेरे पास ये हो जाए, तो मैं उसी दिन के बाद मैं अपना नाम डीजे गुड्डू मधुबनी करके लगाना शुरू कर दिया। जैसे ये शुरू किया, ये मतलब चलने लगा, लोग आता भी था भरवाने के लिए मेरे पास, गाना वाना वगैरह वगैरह भरवाता था, हिंदी गाना सब रहता था। तो ऐसे ही करते गए। इसके बाद यहाँ से सबसे पहले एक लड़का और भी था, डीजे विकास करके था, गोपालगंज का लड़का था, और वो जो है मतलब अच्छा खासा उसका गाना चलता था डीजे मिक्सिंग। तो वो लड़का का मैंने पहली बार आप लोग एक गाना सुने होंगे, तोहरखिया के काजल हमर जान ले गई। वो जो है क्या किया था उसमें, जिसे आप अभी बोलते हैं डीजे ट्रैक, तो वो म्यूजिक नहीं हुआ, एक तरह से वो डीजे ट्रैक एक जुगाड़ था, है ना। तो किसी देखिए अब हम लोगों का जैसे मैंने बोला ना बैकग्राउंड में इतना नहीं है कि भाई देखिए एक ए पर्सन है, एक है बी पर्सन। ए पर्सन के पास टैलेंट तो है, हुनर भी है, लेकिन सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बी पर्सन के पास क्या है, सब कुछ है लेकिन टैलेंट नहीं है। तो जो ए पर्सन था वो कैसे जाएगा आगे। तो इसी प्रकार से यहाँ से ये मतलब शुरुआत हो गया डीजे ट्रैक से। जो भी लड़का बनाता था वो एक बार क्या कि गाना जब भी आया था, तोहरखिया के काजल हमर जान ले गई, विदेशी लाल यादव का था, और वो ट्रैक बनाया हुआ था डीजे विकास, जो गोपालगंज का लड़का था। मुझे जैसा नॉलेज है, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वहाँ से डीजे ट्रैक स्टार्ट हो गया, और वहाँ से एकाएक तब तक जो है यूट्यूब भी अपना रैंकिंग पकड़ना शुरू कर दिया था वहीं से। और क्या हुआ ना, जगह जगह जो है स्टूडियो खुलना शुरू हो गया वहाँ से। जैसे डीजे ट्रैक मान लीजिए अपने चरम सीमा पे, वो गाना इतना वायरल हुआ, उसका कॉपी भी हुआ भूषण सिंह नाम करके, और उसका जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो था डीजे रवि अमनौर। मान लीजिए मैं क्या बोला, म्यूजिक डायरेक्टर, जबकि वो भी पहले डीजे मिक्सिंग ही करता था, भोजपुरी मिक्सिंग करता था वो लड़का। अभी उसका क्या ना, उसका मान लीजिए बहुत एज भी हो गया होगा, लगभग हमको लगता है 40 साल हो गया होगा, प्लस ही होगा। तो उसका म्यूजिक था, और उसका भी वो जो मतलब जो गाना लोकल गाना गवाया वो भी उतना वायरल हो गया। वहाँ से लोगों का जो भी मतलब छोटा था, मतलब जो भी बंदा था जो गाने वाला था, उन लोगों को एक साधन मिल गया। पहले क्या था, म्यूजिक बनवाना है तो जाओ किसी स्टूडियो में जाओ, ठका जाओ, 15,000 20,000 दो। लेकिन डीजे ट्रैक है तो भाई 500-200 में हो जाता था उस टाइम में काम, गाता था। वहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो गया।